चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरना को अलग धर्म बनाने की जो मांग हो रही है उस पर। पटना के गांधी मैदान में 5 राज्यों के 10,000 से ज़्यादा लोग हाल ही में जमा हुए थे। इनकी एक ही मांग थी कि भारत सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले जनगणना फॉर्म में दूसरे सभी धर्मों की तरह सरना के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म का दर्जा मिले। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 11 करोड़ आदिवासी थे। इनमें 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिंदू के बजाय सरना को अपना धर्म बताया था। पिछले 11 सालों में इनकी संख्या और बढ़ी है। संवैधानिक स्तर पर सरना को अलग धर्म का दर्जा दिलाने के लिए 30 नवंबर 2022 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में बंद का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर फिलहाल ये प्रोटेस्ट टाल दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि सरना धर्म क्या है और इसे मानने वाले कौन है। भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है। इसके अनुसार सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की संख्या 42 लाख के लगभग है। ये लोग खुद को प्रकृति का पुजारी बताते हैं और मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते हैं। इस धर्म को मानने वाले लोग 3 चीज़ों की पूजा करते हैं: धर्मेश यानी पिता, सरना यानी माँ, प्रकृति यानी जंगल। ये इन 3 चीज़ों की पूजा करते हैं। ये लोग ना तो मूर्ति पूजा और ना ही वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग, नरक आदि में विश्वास करते हैं, इसलिए ये हिंदू धर्म से अलग है। हालांकि ये मानते हैं कि कई सरना लोग शिव और दूसरे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें वो फिर से अपने समुदाय में शामिल करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनके अनुसार सरना धर्म के लोग सरना धर्म के लोग जंगल, जल, जमीन की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं। इस धर्म के लोग सरहुल पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन ही इनका नया साल भी शुरू होता है। इस धर्म को मानने वाले लोगों की मान्यता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म सरना ही है। सरना के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी की संरचना के समय से अगर कोई सबसे पुराना धर्म है तो वो सरना धर्म है। इनका मानना है कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ऐसे में जिस दिन से धरती पर इंसान आए हैं तब से ही हमारे सरना धर्म की शुरुआत हुई है। सरना समुदाय के लोगों की सरकार से क्या मांग है? इनकी सरकार से अभी सिर्फ एक ही मांग है कि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना से पहले लागू किया जाए। ऐसा हुआ तो हमारी मुख्य समस्या खुद ही खत्म हो जाएगी। लगभग 50 लाख लोगों ने इसे धर्म का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद भी अपना धर्म बताया है। सरना को धर्म का दर्जा मिला तो और ज़्यादा आदिवासी लोग इस धर्म को अपनाएंगे। ऐसे में संविधान के आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार के तहत सरना धर्म कोड को मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा इस समुदाय के लोगों का कहना है और ऐसी ही इसकी सरकार से डिमांड भी है। अब अगर हम बात करें कि सरना को हिंदू या क्रिश्चियन से अलग धर्म का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे कर्मा ओराव का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिले, इसका एक ठोस तर्क इसे मानने वालों की संख्या है। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार सरना धर्म को मानने वालों की संख्या जैन धर्म को मानने वालों से भी ज़्यादा है, इसलिए इसे भी धर्म का दर्जा मिलना चाहिए। सुरक्षा के अभाव में सरना धर्म के लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू या क्रिश्चियन को अपनाते हैं अपने धर्म के रूप में, इसलिए भी हमारे धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि 2016 में केंद्र सरकार ने कहा है कि आदिवासी समुदाय के लोग 6 में से किसी एक धर्म को चुन सकते हैं, अलग से कॉलम नहीं जोड़ा जाएगा इसके लिए। ऐसे में हमारी मांग है कि जब सरना हमारा धर्म है तो हम क्यों ज़बरदस्ती दूसरे धर्म को माने। सरना को अलग धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता मिलने से उनकी भाषा और इतिहास को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। आदिवासियों की धार्मिक पहचान
बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है। 1871 में जब पहली बार देश में जनगणना हुई थी तो उस वक्त आदिवासियों के लिए अलग से धार्मिक कोड की व्यवस्था थी। 1951 की जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म के बजाय हिंदू धर्म की ही शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी कहा जाने लगा। इसके साथ ही जनगणना में धर्म को लेकर एक अलग कैटेगरी अन्य के नाम से बनाई गई। 2011 की जनगणना में 79 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य भरा था। अब भारत सरकार का सरना धर्म की मान्यता पर क्या तर्क है? 2020 में झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पास किया। इसमें आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा देने की बात कही गई थी। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हरी झंडी चाहिए थी, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी। आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग मानने और अलग धर्म कोड बनाने की मांग का तब केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा था कि आदिवासी पहले सनातनी हिंदू हैं, इनकी पूजा पद्धति और हिंदुओं की पूजा पद्धति में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग उठा रहे हैं। वे लोग धर्म और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि सरकार सरना को अलग धर्म का दर्जा देने के मूड में अभी तो फिलहाल नहीं है। अगर भारत में आदिवासियों की संख्या पे बात की जाए तो लगभग 10 करोड़ आदिवासी भारत में रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या भील की है जो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। उसके बाद गोंड जो 1.60 करोड़ के आसपास है। फिर संथाल, मीणा, उराव, मुंडा और बोडो जनजाति के लोग हैं, यानी कि आदिवासी लोग हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.